कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज चेक करेंगे क्या आप जिनसे प्यार करते हो वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं या फिर सिर्फ दिखावा करते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ पार्ट, कुछ पर्सन रेजोनेट हो या फिर कंप्लीटली ना हो, किसी दूसरे रीडिंग में आपके लिए एनर्जीज हो। तो जो पार्ट रेजोनेट हो उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। जो पार्ट एक्सेप्ट हो उसे क्लेम कर लीजिएगा। इन दिनों जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं या फिर जिस एंजल नंबर को आप सबसे ज़्यादा मानते हो अपने लिए प्रभावशाली, उस एंजल नंबर को देकर रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा। मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन टैरोट 1111 AM को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आऊँगी और जो स्वतः आपके पास पहुँच जाएगी, क्योंकि ये कनेक्टिविटी बनना ज़रूरी है। जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तब तक मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक नहीं कर पाऊँगी। ठीक है। एज, कास्ट, रिलीजियस, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, साइन, किसी भी चीज़ के लिए रीडिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके साथ रेजोनेट कर सकती है क्योंकि यहाँ एनर्जीज चैनल होती हैं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपके साथ रेजोनेट हो जाए, लेकिन फिर भी अगर ये वीडियो आपके सामने आई है इट मीन्स इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी ये आपके सामने आई है। अब आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनके फेस को इमेजिन कीजिए, उनसे हुई आई कांटेक्ट, उनसे हुई कन्वर्सेशन, उन सारे पलों को सोचिए और हम चेक करेंगे आप उनसे प्यार करते हो तो क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं या फिर जस्ट दिखावा करते हैं, टाइम पास करते हैं। आप ईश्वर से प्रे कीजिए कि जो कुछ भी है वो आज अभी इस वक्त इस रीडिंग में चैनल हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके शेयर, लाइक एंड कमेंट्स और लोगों के पास पहुंचने में हेल्प करती है। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह से हम कार्ड निकालेंगे आज। पॉजिटिव रहिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे एनर्जी उतनी पॉजिटिव निकल कर आएगी। तीन कार्ड्स मैंने निकाल लिए और बाकी के दो कार्ड्स मैं निकालती हूँ। ऐसे दो कार्ड्स ही आए हैं। चलिए ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 10 of swords, 4 of wands, 3 of swords। यहाँ पे सोर्स ही सोर्स है आज। और एनर्जी ऑफ द डेक
द लवर्स। हमारा जो सवाल था कि आपके पर्सन क्या आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हो। तो चलिए कोशिश करते हैं इस सवाल का जवाब ढूंढने की। देखिए, यहाँ पर जो दिख रहा है, हो सकता है कि आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो, मैरिड कपल भी हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, और अगर नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों में शादी की बातचीत हुई थी, शादी को लेकर कोई बातचीत हुई थी। ऐसा भी हो सकता है कि शादी फिक्स्ड हुई थी, और या फिर आप दोनों एक दूसरे को, आप दोनों शादी करना चाहते थे, या फिर ये आपकी डिज़ायर होगी कि आप उनसे शादी करना चाहते थे। आप दोनों के कनेक्शन में यहाँ मुझे किसी तीसरे का इंटरफेरेंस लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा है आप दोनों के बीच में, जिसके बाद आप या आपके पर्सन हर्ट हुए हो। अगर ये तीसरा पर्सन आपकी तरफ से आया तो आपके पर्सन हर्ट हुए हैं, उनको लगा कि उनके साथ गलत हुआ, बैकस्टेप किया गया, उनको धोखा दिया गया, और बहुत ही पेनफुल एनर्जी मुझे लग रही है। अब ये आप भी हो सकते हो या फिर आपके पर्सन भी हो सकते हैं। एनर्जी वाइज अब वर्षा हो जाती है। तो जो भी है, यहाँ पे तीसरे पर्सन की एंट्री के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कोई एक पेनफुल सिचुएशन से गुजरा, उनके साथ धोखा हुआ। अगर ये आप हो कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो हो सकता है कि उसके बाद आपने इस कनेक्शन से दूर जाने का फैसला कर लिया। आप दूर चले गए उनको छोड़कर, क्योंकि आपको लगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, चीट किया गया आपको, आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को लाया गया है। अगर आप लोग मैरिड कपल हैं तो भी आप दोनों के बीच में किसी तीसरे की एंट्री हुई, जिसके बाद आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरे। बहुत पेन, दर्द, बिट्रेल, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद आप इस कनेक्शन से दूर चले गए, मूव ऑन करने का सोचा। आपको लगा कि इस कनेक्शन में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ दर्द मिला है, दुख मिला है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि आप दोनों के बीच में इस वक्त मुझे नो कांटेक्ट, सेपरेशन जैसा कुछ लग रहा है। जैसे आप दोनों में इस वक्त कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से दूर हो, अलग अलग जगह रहते हो, या फिर ये इमोशनल गैप भी हो सकता है। और आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आप दोनों की लाइफ में किसी तीसरे की वजह से सब कुछ खराब हो गया। वो आपके साथ यूनियन का डिज़ायर रखते हैं, जैसे शादी करना, एंगेजमेंट।
ये सारी डिज़ायर उनका है कि आप दोनों एक हो जाओ, एक बंधन में बंध जाओ। हो सकता है कि उन्होंने आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को लाया और जिसके बाद आप हर्ट हुए और इस कनेक्शन से आप दूर चले गए। आप दोनों के कनेक्शन में किसी तीसरे की एंट्री हुई, उसके बाद आपका हार्ट ब्रेक हुआ। सिर्फ आपका ही नहीं, इसमें आपका पर्सन का भी हार्ट ब्रेक हुआ। आप दोनों के कनेक्शन में कोई तीसरा आया और आप दोनों ही एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो। ये आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हो, या फिर आप दोनों ही हो सकते हो जो इस पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, जिसके बाद आपने इस कनेक्शन से दूर जाने का सोच लिया। आप इस कनेक्शन से चले गए, दूर चले गए उनको छोड़कर। आपके लिए कनेक्शन बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आप जाना नहीं चाहते थे, फिर भी आपको जाना पड़ा, क्योंकि आपके साथ आपको लगता है कि आपके साथ चीट हुआ है, धोखा हुआ है, बिट्रेल किया गया आपको, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया। और इन्हीं सब के बारे में इस वक्त आपके पर्सन सोच रहे हैं। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, उनका डिज़ायर है आप दोनों का यूनियन का। वो आपके साथ इस वक्त एक सोलफुल कनेक्शन फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ये वो सोच रहे हैं। आपके लिए सच्चा प्यार फील कर रहे हैं, जो कि हमारा सवाल था कि क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं। तो उसका इस वक्त जो एनर्जी मुझे आ रही है, तो वो यही फील कर रहे हैं कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव। उनको लगता है कि आप ही उनका ट्रू लव हो, आप ही हो जो उनके लिए बने हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो इस कनेक्शन को नहीं समझ पाए थे और तब उन्होंने किसी तीसरे को अलाउ किया। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो भी यहाँ, अगर आप लोग मैरिड हो, हस्बैंड एंड वाइफ हो, तो भी यहाँ पे किसी तीसरे की एंट्री हुई, जिसके बाद आपको चीटेड फील हुआ, जिसके बाद आप इस कंडीशन से गुजरे कि आपके साथ धोखा हुआ है। बहुत ही पेनफुल एनर्जी। मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन करूंगी। पास्ट लाइफ, तो यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है और पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आपको इस पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा और आप इस कनेक्शन से दूर जाने का फैसला किया। कंट्रोल, letting go,
एक ही है, एक ही अनफोल्ड हुआ है। पार्टिसिपेशन, हार्टब्रेक, ट्रैवलिंग, स्लोइंग डाउन। तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद या तो आप दोनों का पर्सनल कनेक्शन है, और नहीं तो ऐसा हो भी सकता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और साथ में ये भी कि आप पास्ट में आप दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में जिसके बाद आप इस कनेक्शन से दूर चले गए। आपके दूर जाना, आपके दूर चले जाना जैसे वो रोक नहीं पा रहे, रोकना चाहते हैं आपको लेकिन वो रोक नहीं पा रहे। वो चाहते हैं, इस वक्त जो उनकी सोच है वो ये चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो भी दर्द आपको मिला, जो पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे, उनको पता है कि आपके साथ, उनको पता है आपके सिचुएशन के बारे में, आपके कंडीशन के बारे में। अगर गलती उनकी तरफ से हुई है तो उनको ज़रूर पता है आपका हार्ट ब्रेक क्यों हुआ, आप क्यों इस कनेक्शन से दूर चले गए। तो ये सारी बातें वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप उन सारी बातों को भुला दो, लेट गो कर दो। वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं। जब तक आप, वो जो ये चाहते हैं कि वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, तो जब तक आप राज़ी नहीं होगे, जब तक आपकी तरफ से हाँ नहीं होगी, तब तक तो नहीं हो सकता ये। तो इसमें आपका राज़ी होना, आपका पार्टिसिपेशन करना भी ज़रूरी है। वो चाहते हैं कि आप भी सोचो इस बारे में और उनका साथ दो। जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं कर सकते, ये यूनियन नहीं हो सकती। तो यूनियन के लिए आपका साथ होना भी ज़रूरी है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करके। अगर वो कहीं दूर हैं तो ट्रैवल करके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है फिर भी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। लेकिन वो इस वक्त खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप उनका साथ नहीं देते, जब तक आप उन सारी चीज़ों को लेट गो नहीं करते, जब तक आप उन सारी चीज़ों को भुलाकर उनका साथ नहीं देते, इस यूनियन में आप राज़ी नहीं होते, तब तक वो कैसे करेंगे। तो वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी सोच को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी तरफ मूव करके आना चाहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत स्लो है। और ये एनर्जी इसलिए भी स्लो है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जब तक आप साथ नहीं दोगे फिर क्या करेंगे वो आकर। इस वक्त वो आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं। इस वक्त वो आपके साथ ट्रू लव, सच्चा प्यार फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आप उनके लिए ही बने हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो इस कनेक्शन को समझ ही नहीं पाए थे। आपके चले जाने के बाद ये सारे एहसास उनको हुए हैं, वो समझ पाए हैं।
पास्ट में क्या हुआ था। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस। यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ था, हार्ट ब्रेक हुआ था किसी तीसरे की वजह से। आपका, मुझे यहाँ आपका ही ज़्यादा लग रहा है। और फिर आप इस कनेक्शन से दूर चले गए। आपको लगा यहाँ पे आपको बहुत लॉस हुआ, सब कुछ। आप बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाना, इस तरह की आपकी एनर्जी। नाइन ऑफ कप्स। आपकी पर्सन को लग रहा है कि उनके पास सब कुछ है सिवाय आपके। अगर आप मिल जाओ उनको तो वो फुलफिल हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बस आप ही की कमी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ उनके लाइफ में हो सकता है, यहाँ जब आप दोनों का कनेक्शन था उस वक्त उनकी लाइफ में कोई आया, उनके प्रति अचानक से सडन अट्रैक्शन हुआ और उसके बाद आप दोनों का कनेक्शन जो है ख़राब हुआ। वहाँ पे प्यार वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ अट्रैक्शन उनको हुआ था, जिसके बाद इस कनेक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ा किसी तीसरे की वजह से। वो भी सिर्फ एक अट्रैक्शन के बेसिस पर, ऐसा नहीं कि कोई लव था या कुछ रियल कनेक्शन था, रियल इमोशंस थे, नहीं थे। लेकिन हो जाता नहीं कभी कभी इंसान का मति भ्रम, वैसा ही कुछ यहाँ मुझे लग रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ है। और देखते हैं, बस एक कार्ड मुझे लेना है। अब वो देख रहे हैं कि आप ही उनका ट्रू पार्टनर उनको लग रहा है। वो लग रहा है कि आप कंप्लीट हो, आप परफेक्ट उनके लिए, आपके साथ ही सब कुछ है। वो जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सब कुछ उनको आपके साथ ही मिलेगा। वो आपको कोई कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। एक ट्रू पार्टनर में जो कुछ ज़रूरत हो, एक ट्रू पार्टनर में जो कुछ चाहिए वो सब कुछ वो आप में दिखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वो नहीं समझ पाए थे। किसी की तरफ अचानक से अट्रैक्शन हो जाना, किसी को देखकर। लेकिन अट्रैक्शन और प्यार दोनों में अंतर होता है। अट्रैक्शन कुछ वक्त तक माइंड में रहता है, लेकिन प्यार, जिनसे सच्चा प्यार होता है, वो हमेशा ही दिल में रहते हैं। पहले वो समझ नहीं पाए थे, आपके चले जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, आप ही उनका सच्चा प्यार हो। तो यहाँ गलती तो है। ऐसा लग रहा है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, उनको इस वक्त ऐसा फील हो रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं सजेशन यही दूंगी कि अगर वो आपके पास आते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं,
आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका यूनियन हो जाए। फिर भी मैं यहाँ पे एक सजेशन ज़रूर करूँगी। बेशक वो इस वक्त आपके लिए सच्चा प्यार फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एक टाइम पर उन्होंने ऐसा कुछ किया, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपको इस कनेक्शन से दूर जाना पड़ा। तो उन सारी चीज़ों को सोचकर, उन सारी चीज़ों को माइंड में रख कर ही आप अपना डिसीज़न ले सकते हो, क्योंकि यहाँ आपकी गलती नहीं थी। आप उनसे प्यार करते थे, उनके लिए लॉयल थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जहाँ लॉयल्टी ब्रेक हुआ। तो अब आपको ये सोचना है, अब आपको ये सोचना है कि आप क्या करोगे आगे। दोबारा मौका देने से पहले आपको पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉल करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आगे करना क्या है। ऐसा ना हो कि आप उनको मौका दो और फिर वो आपका दिल तोड़ दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर सवाल ये है कि सच्चा प्यार करते हैं तो यस करते हैं, सच्चा प्यार ही करते हैं। जो उनको सच्चा प्यार ही करते हैं, लेकिन वो उनको बाद में रियलाइज़ हुआ। मैं देखना चाहूँगी क्या। बी पेशेंट, सक्सेस इज़ अ हिट। तो आपको पेशेंट रखना होगा। अगर आप ये कनेक्शन चाहते हो कि यूनियन हो, ग्रो करे, तो धैर्य के साथ काम लेना होगा, ठीक है। अब मैं एक कार्ड लूँगी। मैंने अभी कहा आई फील कंप्लीट विद यू, यही कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके लिए कनेक्शन मायने रखते हैं, ये रिश्ता मायने रखता है, तो सोच समझकर आगे बढ़िए, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आपको लेकर अच्छा ही सोच रहे हैं इस वक्त, आपको लेकर जेन्युइन प्यार फील कर रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए इस वक्त सच्चा प्यार ही है। फिर भी सोच समझ कर आप फैसला कीजिए, क्योंकि लाइफ आपकी है, डिसीज़न आपको लेना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।